खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत क्यों नहीं? आपने बहुत लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन उसका कोई लाभ मुझे नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम उसका कारण बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधियों और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए जानते हैं घर की मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठ जाता है। पूजा कभी भी खड़े होकर नहीं करना चाहिए और ना ही खाली फर्श पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल गलत है। जिस तरह से अपने भगवान को बैठने के लिए आसान दिया है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसान पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसान को पूजा के लिए शुभ माना गया है। नंबर 2, भगवान के आगे कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी सोते हुए व्यक्ति के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा ना करें। पूजा के लिए भगवान को किसी भी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना करना जरूरी होता है। इसे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रहना चाहिए। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित न करें और रात्रि के समय अपने पूजा घर को पर्दे से ढककर रखें। और पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीज जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और नंबर 5, पूजा करने के दौरान जप करने की मुद्रा सही होनी चाहिए। जप करते समय जीभ को नहीं हिलाना चाहिए। जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े से ढककर जाप करना चाहिए। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। नंबर 6, शाम के समय में तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविवार को तुलसी को छूना नहीं चाहिए। कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। इसके अलावा यज्ञ श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 7, शनिवार के दिन शनि ग्रह के दोष को दूर करने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। महिलाएं कुमड़ा, नारियल और मतीरा को न तोड़े, नहीं चाकू से कांटे। भूलकर भी भोग के प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। नंबर 8, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं कटानी चाहिए। पूजा पाठ करने से पहले जनेऊ जरूर पहने। बिना जनेऊ पहने पूजा करने का कोई फल नहीं मिलता है। नंबर 9, कभी भी भोलेनाथ को कुंद, विष्णु को धतूरा,
देवी जी को आक और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 10, पूजा के दौरान घी का दीपक अपने बाएं तरफ प्रज्वलित करें और देवताओं को दाएं तरफ रखें। साथ ही चावल के ऊपर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। नंबर 11, मान्यता है कि कमल का फूल 5 रातों तक बासी नहीं होता है, उसी तरह तुलसी का पत्ता 10 रातों तक बासी नहीं होता है। नंबर 12, पूजा करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ रखें। अपनी दाएं तरफ जलपात्र, शंख और पूजन सामग्री रखें, वहीं बाएं तरफ घंटी और धूप रखें। नंबर 13, इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा का स्थान घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान अतुल्य और श्रेष्ठ है, इसलिए आप अपनी बराबरी में उनकी पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी भी चौकी में या फिर फर्श से ऊंचे स्थान पर स्थापित करें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए उनके समक्ष क्षमा याचना करना जरूरी होता है। इसे परमात्मा आपके द्वारा जाने अनजाने में की गई गलती को क्षमा करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। नंबर 14, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख अपने अपने जीवन में देखा है, वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 14, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आप उनसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं, यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। नंबर 15, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का बस होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज होने वाली है। नंबर 16, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम राम, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की धुन सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि सपनों में झाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 17, कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसे के लेन देन में आपके पास कोई फैसला आता है, तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनाना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आने वाली परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 18, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दया आंख फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। चाहे वह दाईं आंख हो या दाएं हाथ हो, इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बालों में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां आंख फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है।
यानी महिलाओं में बाएं अंक का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंक का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। नंबर 19, शंख की आवाज सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज सुनाई दे तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 20, झाड़ू देखना। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि आप पर मां लक्ष्मी मेहरबान है और आपके घर की परेशानियां दूर होने वाली है। साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 21, हाथ में खुजली होना। यदि किसी महिला के बाएं हाथ और पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली शुरू हो जाती है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपको असीमित धन लाभ होने वाला है। नंबर 22, समूह में काली चींटियों का देखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे तो इसका स्पष्ट संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 23, जल से भरा हुआ पात्र देखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पत्र दिख जाए तो यह भी अच्छा संकेत मिलता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।